साइज 8.1 चल रही थी, जिसमें 5 क्वेश्चन हो गए थे। बकाया के क्वेश्चन आगे अब करेंगे। एक्सरसाइज 8.1 इसके 5 क्वेश्चन हो चुके थे और आज छठा क्वेश्चन है। छठा क्वेश्चन इस प्रकार दिया गया है किताब में। क्वेश्चन नंबर 6, यदि कोण ए तथा कोण बी न्यून कोण हैं, न्यून कोण हैं, जहाँ कॉस ए बराबर दिया है कॉस बी, तो सिद्ध करना है तो दिखाइए कोण ए बराबर कोण बी होगा। ये क्वेश्चन है। तो अब देखते हैं इस क्वेश्चन को किस तरीके से हल किया जाए। सबसे पहले हमें कोण ए और कोण बी को न्यून कोण बना लेना है, जो कि 90 अंश से कम कोण कहा जाता है। समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। यहाँ पर कोण ए और बी न्यून कोण है, मतलब 90 डिग्री 90 अंश से कम। तो मान लेते हैं ये कोण ए है और ये कोण बी, और ये है 90 डिग्री। 90 डिग्री ए बी ये है, तो इसे सी मानेंगे। अब अगर ये दोनों 90 डिग्री न्यून कोण हैं, तो इसमें क्वेश्चन में दिया गया है कि कॉस ए बराबर कॉस बी, मतलब ए और बी अगर आपस में बराबर हैं, ये दिया गया है। तो इस हिसाब से अगर क्वेश्चन में देखा जाए, तो अगर ये कोण 90 डिग्री है और ये दोनों अगर कोण बराबर हैं, तो ये 45 डिग्री और ये 45 डिग्री का एंगल होगा, क्योंकि तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है और 90 ये है। तो अगर हम देखें तो कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। तो अगर ये सी कोण अगर 90 डिग्री है, तो और साथ में दिया गया है कि ए और बी आपस में बराबर हैं, तो हम ए और बी के कौन से ऐसे मान रखें कि उनको तीनों को जोड़ देने पर 180 डिग्री बन जाए। तो वो 45 हैं, 45 प्लस 45, इनको जोड़ेंगे ये 90 और प्लस 90 180, यानी 180 बराबर 180। तो क्वेश्चन के हिसाब से जो कोण ए है और बी है जो आपस में बराबर हैं और राइट एंगल है, तो इसमें कोण 90 डिग्री जो अगर ये सी वाला है, तो बकाया वाले 45 डिग्री के कोण होंगे। तो हमें अब सिद्ध करना है कि कोण ए और कोण बी आपस में बराबर हैं, यही हमें दिखाना है सिद्ध करके। ये हमने ओरल निकाल लिया है, लेकिन इसको हम सिद्ध करके दिखाएंगे। यहाँ पर से इसको हटा देते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कॉस ए का मान। तो कॉस ए बराबर, कॉस ए के लिए हमें ये वाला एंगल लेना होगा। अगर ये एंगल लिया तो ये हमारा हो जाएगा लंब, और तिरछी भुजा होती है कर्ण, और ये हो जाएगा आधार। तो ट्रिग्नोमेट्री इस वाले फार्मूले में जो आपको लिखा है कॉस बराबर होता है आधार बटे कर्ण, तो यहाँ पे हम लिख देंगे आधार बटे कर्ण, ये हो गया। उसी प्रकार अब हम देखते हैं कॉस बी का मान। तो कॉस बी बराबर क्या है? तो कॉस बी बराबर देख लेते हैं। ये अगर बी बराबर लिया जाए ये, तो ये वाला कोण लिया जाएगा बी के लिए। तो अब ये इसको हटा दीजिए अभी 1 मिनट के लिए, और इसके सामने अब ये लंब हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा आधार। ये हमें दोनों में कर्ण एक जैसा ही रहेगा। फिर से कॉस ये देख लीजिए, कॉस बराबर है आधार बटे कर्ण, तो ये हो जाएगा आधार और बटे कर्ण। यहाँ पर आधार बटे कर्ण। तो बी के हिसाब से देखा जाए, बी के हिसाब से आधार हमारा ये दिया गया है और कर्ण ये दिया गया है। तो पहले ये कोण बनाया था, इस हिसाब से हमारा
पहले इसमें देख लेते हैं कि इसका आधार जो दिया गया है, आधार ये है और इसका कर्ण जो है वो ये है। तो आधार CB है तो यहाँ लिख देते हैं CB, और कर्ण है AB तो यहाँ लिख देते हैं AB। इसी प्रकार जब हमने कोण A लिया था और ये वाला कोण नहीं था, तो उस हिसाब से देखा जाए तो इस कोण के सामने ये लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा। अब आधार तुम्हारा AC है, आधार AC, और कर्ण हमारा क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा। तो हमने देखा कि दोनों कोणों से हमने आधार लंब और लंब आधार को इंटरचेंज करके इन मानों को निकाल लिया। अब क्वेश्चन में दिया गया है प्रश्न में दिया गया है कि cos A बराबर cos B। cos A की वैल्यू हमारी है AC बटे AB, और cos B की वैल्यू है हमारी CB बटा AB। तो यहाँ पर अगर देखें तो ये AB से ये AB कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा AC बराबर CB, यानी ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर है। अगर यहाँ से देखा जाए तो कोण A बराबर B है, क्योंकि अगर ये C इससे अगर कैंसिल कर दिया जाए तो कोण A बराबर कोण B निकल के आएगा। AC भुजा में कोण A और CB भुजा में कोण B, और ये एंगल 90 डिग्री इन दोनों में बराबर है, इसलिए इन दोनों को कैंसिल कर दें और कोण A बराबर कोण B के हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, इसमें दिया है यदि cot थीटा बराबर 7/8, तो फर्स्ट निकालना है कि 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा है, तो इसका हमें मान निकालना है। तो इसका मान निकालने के लिए सबसे पहले हमें cot थीटा 7/a को समकोण त्रिभुज में बनाकर उसके मान रखने होंगे। तो सबसे पहले हम समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। मान लेते हैं ये कोण थीटा है और इस त्रिभुज का नाम रख लेते हैं A, B और C। ये B जो है 90 डिग्री का है। अब cot थीटा दिया गया है, cot थीटा बराबर 7/8 दिया गया है, मतलब cot दिया गया है, cot है आधार बटे लंब। यहाँ से देख लीजिए cot है आधार बटे लंब, तो ये हो गया आधार और ये हो गया लंब। इस कोण के लिए ये लंब हो जाएगा और ये बचा हुआ आधार हो जाएगा और ये कर्ण हो जाएगा। तो आधार यहाँ पर देख लीजिए, आधार 7 दिया है, मतलब ये 7 है और ये 7 है, और लंब है कितना, 8, तो ये लंब 8 है, तो यहाँ पर ये 8 रख देंगे। अब बचा हुआ हमारा क्या है, कर्ण। इनके मान निकालने के लिए, यानी त्रिकोणमिति के किसी भी अनुपात का मान निकालने के लिए हमें त्रिभुज के तीनों कोणों के तीनों भुजाओं के मान पता होने चाहिए। अब इन मानों को हम पाइथागोरस प्रमेय से निकाल लेंगे, और पाइथागोरस प्रमेय हम पहले ही बता चुके हैं, वो होती है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण यहाँ नहीं पता है, तो ये AC का स्क्वायर बराबर लंब दिया है 8, तो ये 8 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस आधार दिया है, देखिए आधार 7 दिया है, तो ये होगा 7 का स्क्वायर। तो यहाँ से AC स्क्वायर बराबर हो जाएगा, ये 64 होगा और ये 49 होगा। तो AC स्क्वायर बराबर 64 और ये 49 हो जाएगा। तो हम देख लेते हैं इसका मान कितना आता है। नौ 113, यानी AC की जो वैल्यू है वो √113 निकल के आएगी। cot थीटा है, तो cot थीटा आपको पता है कि ये आधार बटे लंब होता है, तो ऊपर की वैल्यू आधार है और ये लंब है, तो ये आधार हो गया और ये लंब हो गया, और बचा हुआ जो है वो कर्ण हम इससे निकाल लेंगे। अब हम मानों को निकाल लेते हैं, हमें सभी मान पता चल गए हैं।
यानी कर्ण का मान आया है हमारा √113। अब इनका हम मान निकाल लेते हैं। इस वैल्यू को लिख लें प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा बटे में 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। इसको थोड़ा सा हम हल कर लेते हैं a प्लस बी ए माइनस बी के फार्मूले से। तो a प्लस बी ए माइनस बी होता है ए स्क्वायर माइनस बी का मतलब होगा साइन स्क्वायर थीटा यानी बी का स्क्वायर बटे में ये भी a प्लस बी ए माइनस है तो a का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर। तो यहाँ पर ये बन के आएगा हमारा 1 माइनस साइन स्क्वायर, क्योंकि एक का स्क्वायर एक ही होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कि जो वैल्यू दी गई है 1 माइनस साइन सर्वसमिका से हम आपको पहले ही बता चुके हैं, तो आप यहाँ पे निकाल लीजिए। वैसे आप 1 माइनस साइन का मान आप रख दीजिए कितना है, साइन का मान आप निकाल लीजिए। साइन का मान यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, लंब बट्टे कर्ण है, तो साइन की जगह लिख देंगे लंब बट्टे कर्ण। और लंब यहाँ पर देख लीजिए कितना, लंब बट्टे कर्ण मतलब लंब 8 है और कर्ण है 113, तो 8 बटे √113। इसका क्या कर देंगे होल स्क्वायर बटे में 1 माइनस कॉस देख लीजिए क्या है, कॉस आधार बटे कर्ण लिखा है, आधार ये है कर्ण ये है, तो 7 बटे √113 का होल स्क्वायर। इसको हल कर दीजिए तो 1 माइनस 64 बटे 113, 1 माइनस 49 बटे 113। इसका आप हल करेंगे तो 113 से 64 जाएंगे बटे में 113 113, और यहाँ पर से 113 से जो है 49 जाएंगे, ये इससे कट जाएंगे, बचा है 9 और 4 बचेंगे यहाँ पर बटे में, यहाँ पर 4 यहाँ बचेंगे और 6 बचेंगे यहाँ पर। तो ये आया हमारा 49/64। तो इसकी वैल्यू आई 49/64। ये हमारा इसका आंसर आ गया। इसके एक दूसरे तरीके से भी थोड़ा हल कर सकते हैं, आप देख लीजिए। इतनी वैल्यू आपको निकालने की ज़रूरत शायद ना पड़े, तो आप इतना लगाने के बाद एक बार इसको देख लें। यहाँ से इसको वैल्यू को थोड़ा हटा देते हैं, यहाँ से ये आंसर आ गया है। इसके बाद आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि 1 माइनस साइन जो सर्वसमिका से होता है वो कॉस स्क्वायर थीटा होता है, और 1 माइनस कॉस जो होता है सर्वसमिका से 1 साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि आइडेंटिटी पता है हमें, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये आइडेंटिटी जो हम पहले बता चुके हैं उसी से आप निकाल लें। अब उसके बाद क्या है, ये कॉस बटा साइन, इसको लिख सकते हैं कॉस थीटा बटा साइन थीटा का होल स्क्वायर। कुछ फार्मूले अपने पहले बताए हैं कि जो कॉट थीटा होता है वो होता है हमारा कॉस थीटा बटा साइन थीटा, ये कॉट थीटा इसके बराबर होता है, मतलब इस वाली वैल्यू के बराबर हम लिख देंगे कि कॉस थीटा बटा साइन थीटा का होल स्क्वायर बराबर होता है कॉट थीटा का होल स्क्वायर। और कॉट की वैल्यू आपको दे रखी है, यहाँ पर है 7/8, तो यहाँ लिख देंगे 7/8, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, ये 49 बनेगा और ये 64। जो भी आंसर आपने निकाला सेम टू सेम वही आंसर यहाँ पर भी आ गया है। तो इसको दो तरीके से आप लगा सकते हैं जैसे आपको सही लगे। आगे बढ़ते हुए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर दिया है 8। क्वेश्चन दिया है यदि 3 cot A बराबर 4, तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए की वैल्यू जो है वो
कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए के बराबर होती है। ये हमें सिद्ध करना है। तो इसके लिए हम क्या करें, सबसे पहले इसकी वैल्यू को लिख लेते हैं। 3 cot a बराबर 4, तो यहाँ लिख देंगे cot a बराबर 4/3। एक ट्रायंगल बना लेते हैं। ये कोण 90 डिग्री का हो जाएगा, 90 डिग्री। और कोण ए दिया गया यहाँ पर कॉट में, तो इसको हम ए मान लेते हैं, इसे बी और इसे सी। इन दोनों को कोई भी बी सी मान लो, कोई दिक्कत नहीं। ये वाला कोण मेन है क्योंकि ये वाला कोण जो ए है यहाँ पे दिया गया है, ये कोण। तो इस कोण के सामने ये लंब होगा, ये आधार, और ये कर्ण कहलाएगा। यहाँ पे कॉट ए बराबर 4/3 दिया है, मतलब कॉट ए यहाँ से देखिए आधार बटे लंब है, तो ये आधार बटे लंब यहाँ चेक कर लेते हैं। आधार ये रहा, कॉट ए बराबर क्या दिया है, कॉट ए आधार बटे लंब, तो लिखेंगे आधार बटे लंब। आधार 4 है, मतलब इसकी वैल्यू कितनी है 4। लंब कितना है 3 है, तो इसकी वैल्यू कितनी है हमारी 3 है। और कर्ण हमें नहीं मालूम है, तो कर्ण हम निकाल लेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। फिर से एक बार देख लेते हैं पाइथागोरस प्रमेय, और इसकी वैल्यू को हम निकालते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण जो है आपका सी ए स्क्वायर दिया गया है, सी ए कर्ण दिया गया है। लंब यानी ये लंब है सी बी, ये कितना है 3 है, तो ये 3 का स्क्वायर प्लस आधार ये बी ए दिया गया है, वो 4 है, ये 4 है यहाँ पर बी ए, तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर। तो सी ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा 9 + 16, तो सी ए स्क्वायर बराबर 9, 16 और 9 25 होते हैं, तो सी ए बराबर हो जाएगा √25, यानी 25 और 25 का वर्गमूल 5 होता है। इस प्रकार कर्ण की वैल्यू हमें पता चल गई, वो कितनी है 5। अब हम अपना प्रूवमेंट चेक कर लेते हैं कि इन दोनों की वैल्यू आपस में बराबर है या नहीं है। तो ये 1 - tan स्क्वायर ए बटे 1 + tan स्क्वायर ए बराबर cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए लिख लेते हैं। अब हम सभी मानों को रखेंगे। पहला इधर मान लो ये लेफ़्ट हैंड साइड है, और इसको मान लेते हैं राइट हैंड साइड। दोनों के मान बराबर आने चाहिए, अगर ये दोनों आपस में बराबर हैं तो 1 - tan a। अब tan देख लीजिए क्या होता है, tan है लंब बटे आधार, तो यहाँ लिखेंगे लंब बटे आधार, और इसका क्या है स्क्वायर बटे में 1 + tan दिया है लंब बटे आधार क्या है स्क्वायर बराबर, यहाँ पे क्या लिखा है cos a, मतलब cos क्या दिया है, cos होता है आधार बटे कर्ण, मतलब आधार बटे कर्ण, और साथ में स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दो, माइनस साइन चेक करिए, साइन है लंब बटे कर्ण, तो ये लंब बटे कर्ण इसका स्क्वायर हो जाएगा। सारी वैल्यू लंब आधार और कर्ण की सब यहाँ से उठा के रखेंगे। तो 1 - लंब दिया गया है यहाँ पर लंब, तो यहाँ पर आप देख लीजिए कि ये लंब यहाँ पर 3 दिया है, तो ये 3 हो जाएगा बटे में। आधार यहाँ पे 4 है, तो ये 4 हो जाएगा, इसका हो जाएगा होल स्क्वायर बटे में 1 + लंब है फिर से 3 और आधार 4 है, तो फिर से वही 3/4 का होल स्क्वायर होगा, सेम टू सेम है। और फिर आधार बटे कर्ण यहाँ पर है, आधार चेक करिए कितना है 4, और फिर कर्ण लिखा है तो कर्ण कितना है 5। जो लिखा है वो वैल्यू आप इस चित्र से उठा कर रख दें। लंब कितना है, लंब फिर से देखिए 3 है, तो यहाँ 3 रख देंगे, और फिर कर्ण लिखा है, कर्ण हमारा 5 है, तो यहाँ पर 5 लिख देंगे। हल करते हैं 1 - 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, और 1 + ये 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, ये 16 हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा, इसका स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25। देख लेते हैं इसको हल करके। 16 से 9 चले जाएंगे, 16 एकम 16 में से 9 गए, तो 16 - 9 बटे में 16 टोटल का बटे 16 में ये 9 जुड़ेंगे, तो 16 + 9 बटे 16 ये जुड़ेंगे बराबर में। क्या लिखा जाएगा, इनके हर बराबर हैं, तो ऐसे ही नीचे वाली गिनती को लिख देंगे और डायरेक्ट ऊपर जो है घटा देंगे, क्योंकि जिसके हर बराबर होते हैं, इन दोनों में जो हर बराबर होते हैं, तो ऊपर वाली गिनती को अगर माइनस है तो घटा देते हैं, प्लस है तो जोड़ देते हैं, माइनस है तो इसको माइनस यानी घटा दीजिए, ये बना है। यहाँ से ये वाली वैल्यू इससे कट जाएगी, तो हमारा जो बचा है वो हम यहाँ पर लिख देते हैं इस जगह पर। ये 16 से जब ये 9 जाएंगे
तो यहाँ पर ये बनेंगे 7 बटे में, ये 16 से 9 जाएंगे तो 7 बचेंगे, यहाँ 16 और 9 यहाँ पर हो जाएंगे 25 बराबर में 16 में से 9 जाएंगे तो ये 7 बचेंगे और नीचे है 25। तो यहाँ पर आप देख लीजिए कि लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड यानी इधर वाली जो वैल्यू है वो 7/25 आ रही है और RHS की वैल्यू जो है वो भी 7/25 आ रही है। मतलब इससे प्रूफ हो जाएगा कि इधर की वैल्यू जो है वो इधर वाली वैल्यू के यानी ये वैल्यू जो है इस वाली वैल्यू के बराबर है। ये हमारा प्रूव्ड हो जाएगा। ये कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 8। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है, त्रिभुज ABC में जिसमें कोण B समकोण है, कोण B समकोण है, यदि tan A बराबर 1/√3 तो मान ज्ञात कीजिए, तो मान ज्ञात कीजिए। दिया गया है sin A cos C, sin A cos C प्लस cos A sin C पहला है। दूसरा क्वेश्चन है cos A cos C, cos A cos C माइनस sin A sin C। ये दो क्वेश्चन हैं, ये आपको दिए गए हैं, बुक में हैं ये क्वेश्चन, दोनों दिए गए हैं, इनको हल करना है। यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, त्रिभुज बनाना पड़ेगा पहले ABC, एक ABC हम त्रिभुज बना लेते हैं ABC A। यहाँ पर कोण B समकोण लिखा है तो ये B मान लेते हैं, इसको समकोण, इसको C मान लेते हैं। और यहाँ पर एक वैल्यू दी गई है कि tan A का मान है वो 1/3 है। तो हम एक काम करते हैं, A वाली वैल्यू को यहाँ नीचे लिख देते हैं, इस वाले को A कर देते हैं और इसको कर देते हैं C, जिससे कि ये वैल्यू आसानी से रख पाएँ। तो ये वैल्यू क्या है तुम्हारी, tan A बराबर है 1/√3। अब tan आप चेक कर लीजिए क्या होता है, tan लिखा है लंब बटे आधार, तो यहाँ लिख दीजिए इसके आगे लंब बटे आधार। लंब 1 है और आधार √3 है। इस कोण की बात कर रही है, इस वाले कोण के हिसाब से ये हमारा बेटा मतलब लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा और ये जो है वो कर्ण हो जाएगा। तो लंब 1 है तो ये 1 लिख देंगे, आधार √3 है तो इसको √3 लिख देंगे। अब बचा हुआ है कर्ण है, तो हमें इन सभी की वैल्यू पता करने के लिए, इनका मान निकालने के लिए कर्ण का मान चाहिए होगा। तो पाइथागोरस प्रमेय लगा देते हैं, वो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण हमारा पूछा गया है, ये है CA² बराबर लंब कितना दिया है 1 है तो 1 का स्क्वायर प्लस आधार यहाँ पे √3 है तो √3 का स्क्वायर। CA² बराबर 1 प्लस अंडर स्क्वायर से अंडर रूट खत्म हो जाएगा, ये 3 बचेगा, तो ये CA बराबर आ जाएगा 3 और 1 4। तो यहाँ से CA की जो वैल्यू होगी वो आ जाएगी √4, मतलब CA बराबर 2। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू जो है वो हमारी कितनी आ रही है, 2 आ रही है। अब हम सब मानों को निकाल लेते हैं। सबसे पहले पहला क्वेश्चन दिया है sin A cos C प्लस cos A sin C। अब sin A की बात करिए तो कोण ये लेना है, ये वाला हमें कोण A और C दोनों साथ साथ लेके चलने हैं। कभी कोण A के हिसाब से हमें ये लंब और आधा लिखना होगा और C के हिसाब से ये लंब और ये आधा लिखना होगा। तो सबसे पहले sin A दिया है, मतलब यही कोण है, और साइन का मतलब यहाँ से देख लीजिए क्या लिखा है, साइन लंब बटे कर्ण होता है, यहाँ लिख देंगे लंब बटे कर्ण। यहाँ क्या है, कॉस है, कॉस है आधार बटे कर्ण, तो इसको लिख देंगे गुणा में आधार बटे कर्ण प्लस यहाँ है कॉस, ये भी है आधार बटे कर्ण, और साइन हो जाएगा लंब बटे कर्ण। लेकिन इनके मान जो हैं वो इन एंगलों पर डिपेंड करेंगे, ए है सी है, ये है सी है, इन कोणों को चेंज करना पड़ेगा तब इसके मान निकाले जाएंगे। तो साइन ए के हिसाब से यहाँ पर लिखा हुआ है लंब बटे कर्ण, तो एक कोण अगर ये लिया है तो लंब है 1 और कर्ण है हमारा 2, तो यानी कि 1/2। लंब 1 है और कर्ण कितना है 2, क्योंकि कर्ण लिखा है।
और सी के हिसाब से अगर निकालें तो हमें ये कोण यहाँ से हटाना होगा और इस पर मार्क कर लेना है। अब इस हिसाब से ये लंब हट जाएगा, ये भी हट जाएगा। अब ये लंब हो जाएगा और ये हो जाएगा आधार, क्योंकि इसके कोण के सामने ये लंब और ये आधार हो जाएगा। तो यहाँ पे आधार बटे कर्ण कहा है, तो आधार हमारा इस समय 1 है और कर्ण हमारा क्या है 2 है। तो ये हमारा मान निकल गया यहाँ। अब फिर से देखिए यहाँ पर कोण एक ही बात कर रहे हैं, तो ये सी वाला यहाँ से मार्क हट जाएगा। कोण एक ही बात पे आ जाइए, तो कोण एक के हिसाब से अब ये क्या हो जाएगा हमारा लंब और ये क्या हो जाएगा हमारा आधार हो जाएगा। तो ए के हिसाब से हमें निकालना है, तो ए बटे आधार बटे कर्ण है, तो आधार हमारा है √3, तो यहाँ लिख देंगे √3 और कर्ण हमारा 2 है, तो यहाँ 2 लिख देंगे। लंब फिर लिखा हुआ है लंब और कर्ण, लंब यहाँ पर 1 है, लेकिन वो हमें यहाँ सी के हिसाब से निकालना है, तो ये वाला यहाँ से हटाना पड़ेगा और ये वाला कोण लेना होगा। तब हमें जो है ये भी चेंज करने होंगे, क्योंकि इसके सामने ये लंब कहलाएगा और ये कहलाएगा हमारा आधार। तो यहाँ लंब का मतलब हो जाएगा हमारा √3 से, और कर्ण से यहाँ पे कर्ण लिखा, कर्ण से मतलब हो जाएगा हमारा 2। तो ये आंसर बनेगा 1 की 1 से 1 बटे 1 एकम 1 और 2 की 2 से 4 प्लस √3 की गुणा 3 हो जाएगी और 2 की गुणा यहाँ पे 4 हो जाएगी। तो हर इसके बराबर है, गिनती को डायरेक्ट जोड़ दिए, 3 और 1 4 बटे 4, 1 कट के उत्तर बनेगा 1। तो ये हमारा आंसर आ गया इसका। अब यहाँ पर देख लेते हैं सेकेंड वाला क्वेश्चन। सेकेंड वाले में लिख लेते हैं cos A और cos C माइनस sin A और sin C। फिर से आप इनके मान यहाँ से उठा के रख दीजिए। cos देखो क्या दिया है, आधार बटे कर्ण, तो आधार बटे कर्ण है। ये क्या है, ये भी आधार बटे कर्ण होगा। ये है sin, तो sin देखो लंब बटे कर्ण है, तो यहाँ लंब बटे कर्ण, ये भी हो जाएगा लंब बटे कर्ण हो जाएगा। अब एंगलों के हिसाब से यहाँ पर मान रखने हैं, ऐसे नहीं रखने हैं। तो cos A का मतलब ये है A, cos A। तो cos A देखिए, cos क्या है आधार बटे कर्ण, तो cos के इस A के सामने ये क्या हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा हमारा आधार हो जाएगा। तो इसके सामने कोण के सामने लंब और ये आधार, क्योंकि कोण ये चाहिए तो इसके सामने ये लंब होगा। तो आधार बटे कर्ण है, तो आधार कितना है √3 और कर्ण यहाँ पे कितना है 2। उसी क्रम में cos C की वैल्यू देखो, जब C का मान निकाले तो इसको हटा दीजिए। C के हिसाब से अब ये बच्चों लंब हो जाएगा और ये हमारा हो जाएगा आधार। आधार और लंब ही आपस में चेंज होते हैं, कर्ण हमारा वही रहता है। तो आधार बटे कर्ण, आधार देखिए कितना है 1 है और कर्ण कितना आ रहा है 2 आ रहा है, माइनस। अब sin A की बारी है, तो अब एंगल A लेना है हमें, तो इस C वाले को हटा देंगे यहाँ से और ये वाले एंगल को ले लेंगे। और जब एंगल A लेंगे तब तुरंत ही ये जो है यहाँ पर लंब हो जाएगा और ये हो जाएगा आधार। तो यहाँ पर लंब बटे कर्ण लिखा हुआ है। अब लंब आप चेक कर लीजिए, लंब है हमारा 1 और कर्ण हमारा 2 है, तो ये हो जाएगा 1/2। और अब ये यहाँ पर कोण C लिखा हुआ है, इसलिए इस वाले को यहाँ से हटा देंगे और कोण C पर मार्क कर देंगे। अब इसके सामने ये लंब हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा आधार हो जाएगा, ये वाला आधार और ये लंब हो जाएगा। अब sin C की वैल्यू निकालनी है, तो sin C क्या है लंब बटे कर्ण। आप चेक कर लिए, लंब कितना है √3 आ गया है और कर्ण कितना है हमारा 2 है। इसको हम हल कर लेते हैं। 1 की इससे गुणा हो जाएगा √3, 2 की 2 से गुणा 4 माइनस 1 की इससे √3 और 2 की गुणा 4, ये पूरी गिनती से कट जाएगी, आंसर आपका 0 आ जाएगा। इस प्रकार जो है ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज 8.1 का लास्ट सवाल पूरा हुआ। और इसके बाद एक क्वेश्चन और है जिसमें ऑब्जेक्टिव रूप से उसको समझना है, तो वो आप अपने आप से एक बार ट्राई करेंगे और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में उस पर थोड़ी सी डिस्कस करेंगे। फिर अगले वीडियो में एक्सरसाइज 8.2 को स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।